आज एक अद्भुत अलौकिक अद्वैत का दिव्यतम ग्रंथ श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा प्रणीत, जिसका नाम है अपरोक्षानुभूति। कितना सुंदर इस ग्रंथ का नाम है। यह वेदांत का अत्यंत सूक्ष्म रहस्य को प्रकट करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के प्रकरण ग्रंथों में इसका भी अद्भुत स्थान है। विवेक चूड़ामणि जो वेदांत सिद्धांत का सार सर्वस्व है, उसी ग्रंथ की प्रारंभिक स्थिति का उस ग्रंथ में किस प्रकार से सरलता से प्रवेश हो जाए, उसके लिए भी यह ग्रंथ अत्यंत आवश्यक है। इसका नाम ही है अपरोक्षानुभूति। अपरोक्ष कहते हैं प्रत्यक्ष को, परोक्ष कहते हैं अप्रत्यक्ष को। तो यहाँ पे अपरोक्ष है अर्थात प्रत्यक्ष है। क्या बोले? अनुभूति। श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जो अनुभूति है वह हमारे साथ प्रत्यक्ष होने जा रही है। उस अपरोक्ष अनुभूति को जिस अनुभूति का श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अनुभव किया, उसी को प्रसाद के रूप में, आशीष के रूप में हम सब अपने अनुगतों को प्रदान किया। कितनी अद्भुत रचना है ये। इसके बारे में इतने से पर्याप्त है कि इसको जानने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद, चाहे किसी भी श्रेणी का व्यक्ति क्यों न हो, अध्यात्म की सीढ़ी में आगे बढ़ेगा। श्रुति स्मृति के जो आलय हैं, पुराणों के जो आलय हैं, करुणा के जो सागर हैं, ऐसे श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की इस कृति का हम अनुसंधान करने जा रहे हैं। इसमें पहले मंगलाचरण किया गया है। यस्य पाद प्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वंदे पूर्णानंदम चिदात्मकम। पहले एक श्लोक में गुरुदेव की वंदना की गई है। कहते हैं जिनके चरण कमलों के प्रभाव से, जिनके चरण कमलों के प्रकाश से सकल प्रपंच ध्वस्त हो जाता है, सकल प्रपंच का ज्ञान हो जाता है और दिव्यतम निज स्वरूप का अनुसंधान हो जाता है। ऐसे श्री सद्गुरुदेव जो पूर्णानंद है, आत्माराम पूर्ण काम, परिपूर्ण आनंद से आप्लावित है, जो चिदात्मक है और जिनके हम अभिन्न अंग हैं, उन श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में हम वंदन करते हैं। उसके बाद इस ग्रंथ में भगवान श्री हरि का वंदन किया गया है। मंगलाचरण की परंपरा हमारे शास्त्रों की रही है। मंगल का मतलब क्या होता है? शास्त्रकार कहते हैं मगम कल्याणम लाति ददाति इति मंगलम। मग कहते हैं मगम, कल्याणम, कल्याण को मग, और जो मंगल को दे, कल्याण को दे, सुख शांति समृद्धि को, सफलता को जो प्रदान करे, वो है मंगलाचरणम, वो है मंगल, मंगलाचरण। तो ऐसे मंगलाचरण को शास्त्र के ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में किया जाता है। ग्रंथादो ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते मंगलम आचरेत मंगलाचरणम आचरेत।
तो ऐसा कहा गया। बोले निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति, निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की पूर्णता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो इस मंगलाचरण में हम श्री हरि का वंदन करते हैं। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम। हम उन परमानंद स्वरूप जो उपदेष्टा है, अध्यात्म विद्या का जो उपदेश करते हैं, जो ईश्वर है, जो सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः। ईश्वर की परिभाषा करते हुए शास्त्रकारों ने कहा, जो करने योग्य कृत्य को करे, जो न करने योग्य कृत्य को कर दे। जो सामान्य लोगों से किया जाता है उसको भी करेगा, जो सामान्य लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता उसको भी करेगा, जो असामान्य लोगों के द्वारा भी नहीं किया जाता उसको भी कर दे, और कभी कभी तो अन्यथा कर तो, जैसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस प्रकार का कृत्य करने के बाद भी जो उसके लाभ हानि से प्रभावित ना हो, वह समर्थ ईश्वर है। तो कहते हैं श्री हरिम, जो श्री हरि हैं वो कैसे है? परमानंद रूप है। श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम, वो सबको उपदेश देने वाले हैं। प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक लीला से अनेक अनुभूतियों को प्रदान करने वाले हैं, जो ईश्वर है, समर्थ है। और व्यापकम सर्वलोकानां, व्यापक है। व्यापनोति इति विष्णु, जो अत्यंत व्यापक है इसलिए वो विष्णु कहलाते हैं। व्यापकम सर्वभूतानां सर्वलोकानां, जो व्यापक है सर्वलोकों के, सर्वलोकों में, और सर्वलोकानां कारणम, समस्त लोकों के जो मूल कारण है। सारा सृष्टि जगत, सारा दृश्य प्रपंच जगत जिनका कार्य है, जिनके द्वारा उत्पन्न किया गया है, जैसे प्रपंच विश्व प्रपंच के मूल कारण है, उन भगवान श्री हरि को श्री हरिम, जो ऐश्वर्यवान है, जो अपनी दिव्यतम आह्लादनी शक्ति से समन्वित श्री हरि है, उन श्री हरि को, हरि शब्द का भी विशिष्ट अर्थ होता है हरतीति हरि, जो हरण करता है वो हरि। हरि क्या हरण करते हैं? बोले पापम पुण्यम सर्वम हरतीति हरि, जो जीव के पाप पुण्य का हरण करके जीव को सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं, वो श्री हरि। और क्या हरण करते हैं? तो कहते हैं पापम हरति, पुण्यम हरति, दुखम हरति, कष्टम हरति। ये विविध प्रकार के बंधनों का जो हरण करते हैं वो भगवान श्री हरि। तो ऐसे भगवान श्री हरि का वंदन श्रीमदादि गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया है। उसके बाद और एक विशेष बात है, श्री हरि का वंदन किया, श्री हरि का वंदन करते करते गुरु का भी वंदन हो गया, क्योंकि हरि को गुरु से भिन्न नहीं माना गया। हरि गुरु एक ही है, ईश्वर और गुरु में भेद नहीं है। गुरु का मतलब होता है जो भारी है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, और ईश्वर का मतलब, हरि का मतलब भी श्रेष्ठ। तो इनमें अंतर नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कुरु भुंक्ष च कर्म निजम नियतम हरिपाद विनम्र धिया सततम हरिरेव परो हरिरेव गुरु हरिरेव जगत पितृमातृगति।
गुरु की महिमा और हरि की महिमा अपरंपार है। शास्त्रकारों ने गुरु साक्षात परब्रह्म कह करके दोनों की एकता सिद्ध की है। तो कहते हैं कुरु भुंक्ष च कर्म निजम नियतम। इस संसार में विभिन्न प्रकार का कर्म करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, लेकिन ये कर्म करते हुए भी हर पाद विनम्र धिया सततम। विविध प्रकार के कर्म तो करो, लेकिन सतत भगवान श्री हरि के श्री चरणार बिंदु का ध्यान करो, उनके चरणों में विनम्र होकर के अपनी बुद्धि को लगाओ। अपनी बुद्धि को, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म का भी बड़ा सुंदर विधान बताया गया है भगवत गीता में, अन्य भी शास्त्रों में उसकी विवेचना की गई है। तो कर्म करे शास्त्रीय विधि से, मर्यादा में। कर्म करते करते भगवान का स्मरण आवश्यक है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। युद्ध माने कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म से विमुख मत हो, अकर्मण्यता जीवन में मत लाओ, निरंतर कर्म करते हुए मामनुस्मर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी अत्यंत आह्लादिनी और अनुपम, सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भी समझ में आ जाने वाली भाषा में कहते हैं कि हर समय कर्म करना चाहिए और विविध प्रकार के शास्त्रों के अनुसार नाना कर्म करहूँ। नाना कर्म कर, नाना कर्म करने चाहिए। नाना का मतलब विविध प्रकार के। और हरि मन राखे हूँ जह कृपा निधानम, करते कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखहूँ जह कृपा निधानम। कहते नाना कर्म करो। इसलिए अकर्मण्यता का हमारे शास्त्रकारों ने गुणगान नहीं किया है। कर्म करो, करते कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखहूँ जह कृपा निधाना। मन को भगवान में लगाए। यही कहते हैं कुरु भुंक्ष च कर्म निजम नियतम। नियत कर्म करो, नियतम कर्म। अपने स्वधर्म का पालन, वर्ण आश्रमानुकूल कर्म करते हुए हरिपाद विनम्र धिया सततम। अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान श्री हरि के पाद कमलों में अपनी बुद्धि को लगाए। हरिरेव परो हरिरेव गुरु, क्योंकि हरि ही परमात्मा है और हरि ही गुरु है। हरि से भिन्न गुरु नहीं, गुरु से भिन्न हरि नहीं। इनमें एक रूपता है। हरिरेव जगत, हरि ही जगत के रूप में व्याप्त है। इसलिए कहा श्रीमद् आदि गुरु ने सर्वलोकानां कारणम, समस्त लोक के वही कारण हैं, माने उन्हीं से वो उत्पन्न हुआ है। आत्मा वे जायते पुत्रः, ये शास्त्रीय न्याय है कि जैसे स्वयं पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है, तो उसी प्रकार से भगवान भी संसार के रूप में प्रकट हो गए और संसार से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। ये भगवान की अद्भुत और अलौकिक माया का दर्शन है, जिसका हम इस अपरोक्ष अनुभूति में वर्णन श्रवण करेंगे। भगवान जगत के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, परम गति के रूप में, सब रूप में भगवान है। बस कर्म तो करना ही पड़ेगा। अपने कर्मानुसार ही जीव को सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवद गीता में स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विंद्यति तच्छृणु। भगवान ने अर्जुन को कहा है स्वे स्वे कर्मणि भरतः, स्वे से कर्मणि
अभिरतः, अपने अपने कर्म में अभिरत रहो, निरंतर लगे रहो। तो इसी से क्या बोले, समसिद्धि लभते नरः, इसी से समसिद्धि माने सम्यक सिद्धि, निश्चित रूप से परम सिद्धि प्राप्त होगी। स्वकर्म निरत सिद्धिम, स्वकर्म में निरत होकर के कैसे सिद्धि की प्राप्ति होती है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। यथा विंदति चक्षुणु, उसको मैं कहूँगा, तुम्हें बताऊँगा और तुम मुझसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान ने अर्जुन से कहा, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा। तो ये भगवत गीता का सिद्धांत है। यत प्रवृत्तिर्भूतानां, जहाँ से जीव की प्रवृत्ति होती है, प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, जिनसे जीव की सत्ता है और जिसके द्वारा जीव विविध प्रकार के कृत्य करता है, और एन सर्वमिदं ततम, और जो इस सृष्टि के रूप में सर्वव्यापक है, जिसके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, उस परमात्मा का आप अपने कर्मों के द्वारा भजन करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा भजन करते हुए सिद्धिम विन्दति मानवः, मानव परम सिद्धि को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। सर्वव्यापक परमात्मा जिसके द्वारा समस्त भूतों की प्रवृत्ति होती है, समस्त भूत विविध प्रकार के कर्म करने में सक्षम हो सकते हैं, और जिनके द्वारा सारा जगत सत्तायित हो रहा है, आप्लावित हो रहा है, अभिभूत हो रहा है, ऐसी परमात्मा जिनसे सारा जगत व्याप्त है, उन भगवान का अपने कर्मों के द्वारा अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म के अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त है उसको करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम, अपने कर्मों के द्वारा अभ्यर्च माने परमात्मा का पूजन करो। तो क्या होगा, बोले सिद्धिम विन्दति मानवः, मनु का वंशज, मनोजातः मानवः, जो मनु का संतान है, मनुस्मृति के अनुसार अपने जीवन को यापन करता है, वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। मनुस्मृति की याद दिलाई भगवान ने। और जो मनु की संतान है, मनोह अपत्यम पुमान इति मानवः, जो मनु की संतान है, दोनों प्रकार से विग्रह होता है। तो इसलिए यहाँ पे मंगलाचरण करते हुए श्री हरि व्यापक परमात्मा को, जो परमानंद रूप है, जो उपदेश करते हैं मनु के रूप में, मनु महाराज के रूप में भी परमात्मा ही उपदेश करते हैं, इसलिए मनु को भी भगवान कहा गया, मनु भगवान। आजकल तो मनु महाराज के खिलाफ लोग बड़ा उत्पात मचाते हैं, लेकिन यह कृतज्ञता है, यह कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है, और ये पाप कलयुग लोगों से करवा रहा है। क्योंकि कलयुग से पहले मनु महाराज का विरोध कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका मूल कारण था कि लोगों में धर्म व्याप्त था, लेकिन अब पाप व्याप्त हो गया, कली व्याप्त हो गया। इसलिए कहते हैं जो सर्वभूतों के कारण है, जो श्री हरि है, जो उपदेश करते हैं, सबके ईश्वर है, व्यापक है। कर्मणा जायते भक्ति, शास्त्रकारों ने कहा कर्म करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण में ये श्लोक आया है, कर्मणा जायते भक्ति, कर्म करने से भक्ति प्राप्त होगी। कर्म जो है परिशुद्ध विशुद्ध और प्रेमा भक्ति निष्काम कर्म होना चाहिए। तो निष्काम कर्म करके
माने मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे जो शास्त्र ने निर्देश दिया है उसके अनुसार कर्म करना अनिवार्य है। और कर्म करते करते यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। जो मैं करूँगा वो भगवान को अर्पण भी करूँगा। और मंगलाचरण का मतलब भी यही है, पहले भगवान को याद करो, कर्तव्य कर्म करने से पूर्व याद करो, क्योंकि कर्तव्य कर्म करने में प्रवृत्ति मंगलाचरण से होनी चाहिए। और मंगल माने भगवान, भगवान का आचरण, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। तो ऐसे पवित्र कर्म करने से, इस प्रकार विधिपूर्वक कर्म करने से कर्मणा जायते भक्ति ही, कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है। भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, और भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होगा। और ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही, और ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होगी। भक्ति से ज्ञान वैराग्य की समुपलब्धि होगी। और जब ज्ञान वैराग्य दोनों आ जाते हैं तो मुक्ति होती है। केवल ज्ञान से मुक्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान के बाद जब पता लगता है कि ये वस्तु ऐसी है और ये ऐसी है, ये त्याग देने योग्य है, ये अपनाने योग्य है, तो त्याग देने योग्य वस्तु से ज्ञान के द्वारा वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य होने, ज्ञान वैराग्य भक्ति के समन्वय से ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही, मुक्ति हो जाती है। शिव पुराणकार कहते हैं इति शास्त्रेषु निश्चयः, ये शास्त्रकार का निश्चय है, ये समस्त शास्त्रों का निश्चय है। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि को और भगवान श्री हरि को, श्री गुरु को एक सूत्र में पिरोते हुए हमने मंगलाचरण का श्रवण किया। उसके बाद ग्रंथ का प्रयोजन बता रहे हैं। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। जो ग्रंथ आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस ग्रंथ का नाम है अपरोक्षानुभूति। श्रीमद् आद्य गुरु भाष्यकार शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि अपरोक्षानुभूति है। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये। अपरोक्षानुभूति और मोक्ष सिद्धि के लिए, अपरोक्षानुभूति मोक्ष सिद्धि के लिए कही जाती है। जो अपरोक्षानुभूति नाम का ग्रंथ है ये क्यों कहा जाता है? बोले मोक्ष सिद्धि, मोक्ष सिद्धि प्रोच्यते। और यहाँ वही शब्द का, वही माने निश्चित रूप से इससे मोक्ष प्राप्त होगा, इसलिए इसको कहा जा रहा है। अपरोक्षानुभूति हो जाए यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। अब ये मोक्ष तो भगवत पाद का हो चुका है, भगवत पाद का मोक्ष तो हुआ है अनुभूति से, अपरोक्षानुभूति से। लेकिन वो चाहते हैं कि जो अपरोक्षानुभूति मुझे हुई है उस अपरोक्षानुभूति का श्रवण करके, चिंतन करके, मनन करके लोग भी मुक्त हो जाए। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये। इसलिए इसका चिंतन मनन करने से मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, मोक्ष की सिद्धि मिलेगी, प्राप्त होगी, मोक्ष की सिद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस तत्व का ज्ञान हो जाएगा, उस तत्व के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान होगा। इसलिए कहते हैं सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। जो सज्जन लोग हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो मुक्त होना चाहते हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जो आत्म तत्व के प्रति जिज्ञासु हो चुके हैं, ऐसे जो सज्जन हैं उन सत्पुरुषों के द्वारा प्रयत्नेन माने प्रयत्न कर पूर्वक, विशेष अभ्यास के द्वारा
वीक्षणीया, इसका चिंतन करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, बार बार इसका अनुशीलन करना चाहिए। इसका विचार वीक्षणीया, इसकी मीमांसा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बोले मोक्ष सिद्धये, मोक्ष की सिद्धि के लिए। कब तक करें? तो कहते हैं मुहुर्मुहुः, बार बार करनी चाहिए। तो बार बार कब तक करें? बोले जब तक शरीर है, मृत्यु पर्यंतम, जब तक मृत्यु ना हो जाए। शरीर की मृत्यु तो होगी, इसलिए जब तक शरीर छूट ना जाए तब तक जो है ये वीक्षणीय है, चिंतनीय है, स्मरणीय है, अनुकरणीय और अनुसंधानीय है। तब तक इसका अनुसंधान करते रहो। और बोले फिर शरीर प्राप्त हुआ तो, अगर शरीर प्राप्त हो गया, कहीं न कहीं प्रमाद होगा इसलिए शरीर प्राप्त हुआ तो मुहुर्मुहु का मतलब है मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष न हो जाए। और मोक्ष प्राप्त होने के बाद तो अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र अध्येस्तु निष्फलाः। कहते अगर परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, शास्त्र का अध्ययन करते रहे तो शास्त्र का अध्ययन निष्फल हो जाता है। और शास्त्र का ज्ञान हो गया तो भी शास्त्र जो है निष्फल। माने नौका से हमने समुद्र या नदी पार कर ली, गंगा जी पार कर ली, तो अब उस नौका को सिर पर ढोने की आवश्यकता नहीं है। उसका काम था हमें पार लगा देना, पार लगा दी, काम हो गया। तो इस प्रकार से मोक्ष सिद्धि के लिए इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस ग्रंथ का नाम है अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति ये ग्रंथ है। ग्रंथ का प्रयोजन सिद्ध कर दिया और साधन चतुष्टय के बारे में कहते हैं। स्वकर्म स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। अपने वर्णाश्रम के अनुसार, वर्णाश्रम के कर्मों को करके, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, जो हमने पहले गीता जी का श्लोक बताया, उसी का यहाँ पर संक्षेप से वर्णन कर रहे हैं। स्ववर्णाश्रम धर्मेण, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म को करते हुए, तपस्या को करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए, हरि को प्रसन्न करने से मनुष्य को कहते हैं साधनम प्रभवेत पुंसा। साधन की प्राप्ति होती है। कौन से? बोले वैराग्यादि चतुष्टयम। वैराग्यादि जो 4 प्रकार की साधन है, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चतुष्टयम, इसको साधन चतुष्टय बोलते हैं। साधन चतुष्टय की प्राप्ति कब होगी? जब अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म करेंगे और तप करेंगे। तप के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने से मनुष्य को वैराग्यादि, वैराग्य, विवेक, पहले वैराग्य ले रखा है, वैराग्य, विवेक और सठ संपत्ति तथा मुमुक्षुता, ये साधन चतुष्टय है। तो साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। पहले वैराग्य हो गया, फिर विवेक हो गया और सठ संपत्ति। सठ संपत्ति में आते हैं सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। मन का शमन, मन का एकाग्रता और इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का निग्रह। उपरति माने विषयों से परांगमुख होना। तितिक्षा सहनशीलता। श्रद्धा वेद, गुरु, आचार्य के प्रति जो भक्ति है वही श्रद्धा है। और समाधान कहते हैं चित्त की एकाग्रता, चित्त भगवान में लग जाए, आत्मस्वरूप का
चिंतन में लग जाए। तो इस प्रकार से, और उसके बाद है मोक्ष। इसके बाद मोक्ष, तो इसी को कहते हैं मुमुक्षा। मोक्ष का मतलब है मुमुक्षा, मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। इस साधन चतुष्टय जीव को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही नहीं प्राप्त होते, ये भी बड़ी प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए इस अपरोक्षानुभूति का हम चिंतन करते रहेंगे। आज लगभग आधा घंटा हमने आपको श्रवण कराया। आज पहला दिन था, भूमिका भी प्रस्तुत करनी थी, तो कुछ हमने भूमिका आपको बताई। आगे बहुत अच्छा ग्रंथ है, लगभग ऐसे ही रहे तो 10-15 वीडियो में आपको संपूर्ण अपरोक्ष अनुभूति, हम 15 वीडियो इसके बनाएंगे और 15 वीडियो के माध्यम से संपूर्ण अपरोक्ष अनुभूति आपके समक्ष आ जाएगी। श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, गंगा मैया की जय। आज के लिए इतना ही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।